हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो यूनिट 4 के एनवायरमेंटल जियो साइंसेस था उसका हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखें टाइप ऑफ रॉक्स। और कई दिनों से लेक्चर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज थी। ठीक है, जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिस मशीन का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए या लेक्चर्स बनाने के लिए, वो गड़बड़ हो गया था। तो मतलब लाइक कि अभी थोड़ी चीज़ें सही हैं। सो देखते हैं कि कैसे चीज़ें चलती हैं। अब कोशिश करेंगे रेगुलर होने का। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और जो हमारे जो प्रीवियस ईयर का जो हमने सीरीज शुरू किया था, आई थिंक 2009 से शुरू किया था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे टिल 2025 तक। ठीक है, तो बिफोर एग्ज़ाम के कम से कम तक 15-20 दिन पहले, 15 दिन तक पहले तो एटलीस्ट गारंटी है कि वो PYQ वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे। और आप सारे PYQs कर लोगे 2009 से लेकर अब तक, तो ऑलमोस्ट मान लो कि आप पूरे कह सकते हैं कि आप सिलेबस को रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, अब उसके मतलब इस लाइक कि आपको मुश्किल से PYQs के बाद और भी कॉन्सेप्ट बस 5-10% और कॉन्सेप्ट सीखने होंगे एंड यू आर गुड टू गो। बाकी पेपर 1 पे फोकस करना होगा। तो बीच में देखते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर पॉसिबल हो पाए कि पेपर 1 के भी कुछ यूनिट्स लेंगे। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए टाइम हम शुरू करते हैं। और आपको अगर ये अच्छा लगता है, इनिशिएटिव पसंद है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सो इसमें क्लासिफिकेशन रॉक्स है कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 है, एक है एग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटामॉर्फिक। ठीक है, एग्नियस में 2 तरह के, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को प्लूटोनिक भी बोलते हैं। इंट्रूसिव मतलब कि अर्थ के नीचे, ये अर्थ का अगर लेयर है तो उसके नीचे जो रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर बनते हैं। तो इग्नियस रॉक्स तो पता है, अगर नहीं पता है तो बहुत बेसिक से बात करेंगे इसके बारे में कि जब मैग्मा, जो अर्थ के नीचे हम पढ़े थे ना, मैग्मा होता है, मोल्टेन होते हैं मेंटल से या फिर एस्थेनोस्फेयर के नीचे, तो वो जब ऊपर आता है वोल्केनिक इरप्शन में, तो ऊपर जो आके जब ठंडा होकर रॉक्स बनता है वो है एक्सट्रूसिव, जो अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ मैग्मा तो अंदर ही रह जाता है लेकिन वो भी कूल डाउन हो गया, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। तो उसमें गैब्रो है, डायोराइट है, ग्रैनोडायोराइट है, ग्रेनाइट है। जो बाहर की तरफ आता है वो बसाल्ट है, एंडेसाइट है, डाइसाइट है, रायोलाइट है। जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू है, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, ये जो हमारा थोड़ा सा गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया, कर्नाटक का एरिया, कुछ कुछ MP का एरिया, ये जो है ये पूरा बसाल्ट लावा से बना। मतलब एक समय अर्थ हमारा ऐसी जगह से गुजरा जब इसके ऊपर बहुत लावा का फ्लो हुआ इस एरिया के ऊपर, और ये ठंडा होकर बसाल्टिक रॉक बन गए। तो बाद में ये जो मिट्टी बनती है, ब्लैक सॉइल बनता है इससे। ठीक है, जब ये बसाल्ट भी वेदर होते हैं, रॉक्स सॉइल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो पढ़ेंगे कैसे सॉइल बनता है, ये हम देखेंगे आगे सॉइल वाले चैप्टर में। फिर एंडेसाइट है, डाइसाइट है, रेवलाइट है। फिर आता है दूसरा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री किससे बनता है? या तो इग्नियस से बनता है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, तो ये दोनों रॉक्स जब टूटते हैं, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक टूटते हैं। ठीक है, टूटते कैसे हैं? तो कभी हम जैसे हम तोड़ फोड़ कर देते हैं, ठीक, कुछ जानवर तोड़ फोड़ कर दिए, कुछ नेचर है ठंडा गर्म होकर टूटता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जब पार्टिकल्स में हो गए, वो पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, फिर एक जगह जाकर डिपॉजिट होते हैं लेयर वाइज। ठीक है, तो वो लेयर वाइज डिपॉजिट होते हैं, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती है। प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ये फिर सेडिमेंट मतलब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के साथ साथ फिर रॉक्स की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं। तो ये दोनों से बनते हैं। उसमें कई तरह के होते हैं, जैसे क्लास्टिक होता है जो कि डेडिडल होता है। ठीक है, जैसे सैंडस्टोन है, सिल्टस्टोन है, सेल है, मस्ट स्टोन है। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल होता है, ऑर्गेनिक कोल है। ठीक है, कोल क्या है? तो जो हमारे प्लांट्स दब गए थे, ठीक है, हाई प्रेशर और हीट के, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के क्या बोलते हैं अंदर में, तो ये फिर कन्वर्ट हो गया। फिर केमिकल है। ठीक है, तो केमिकल में लाइमस्टोन हो गया, डोलो स्टोन हो गया, ये सब। मेटामॉर्फिक क्या है? तो मेटामॉर्फिक क्या है कि जब सेडिमेंट्री रॉक, अग्नियस रॉक और ज़्यादा हाई प्रेशर के अंडर में जाते हैं, तो फिर उनका और भी केमिकल चेंज हो जाते हैं और वो और अलग तरह के रॉक्स बन जाते हैं, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसमें भी कई तरह के होते हैं, फोलिएटेड है, नॉन फोलिएटेड है, और भी तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं आगे चल के। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं हर जगह, तो वो देखना जरूर। हम देखते हैं कैसे कैसे सवाल आए। ठीक है, पहला एग्नियस रॉक। द igneous rocks formed by the cooling and solidification of molten magma beneath the Earth's surface or lava at the surface. They constitute the primary rocks of the Earth's crust and form the starting point of rock cycle
फ्रॉम विच सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स अल्टीमेटली ओरिजिनेट। तो इसका कहने का मतलब है कि कैसे बनते हैं, कूलिंग होता है और सॉलिडिफिकेशन होता है किसका, मोल्टेन मैग्मा का और उसकी सरफेस, ठीक है, और या फिर लावा के रूप में, जब वो सरफेस के ऊपर रहता है तो उसको लावा बोलते हैं, वही मोल्टेन मैग्मा को जो सरफेस आ जाता है या फिर अर्थ के नीचे, उनका प्राइमरी रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट उसमें होता है, ठीक है, और यहीं से रॉक साइकिल शुरू होता है, इसी से सेडिमेंट्री भी बनता है, इसी से मेटामॉर्फिक भी बनता है, ठीक है। बिकॉज दे क्रिस्टलाइज डायरेक्टली फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल्स, इग्नियस रॉक्स एग्जिबिट सेवरल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बहुत तरह के अलग तरह के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको दूसरे रॉक से, ठीक है। तो ये है हमारा इग्नियस रॉक्स का ये पूरा, इसको कोशिश करूँगा ना, ये वाले इस तरह के कुछ कुछ इमेज है मेरे पास, मैंने इंफोग्राफिक बनाए हुए हैं, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है चैनल के, तो उसमें शेयर कर दूंगा। फिलहाल इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, इसमें हम पढ़े, इसको जूम करके थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये सेडिमेंट्री आ गया ना, एक सेकेंड। ओके, तो हम इग्नियस रॉक को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ ही लिए कि फॉर्म बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा एट द सरफेस, और ये इग्नियस रॉक का प्रोसेस है, इग्नियस प्रोसेस है कि पहले पार्शियल मेल्टिंग होता है, मेंटल के क्रस्ट जनरेट्स मैग्मा, मैग्मा बन गया चैम्बर में, ठीक है। मैग्मा फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मैग्मा आएगा धीरे धीरे, ओके, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। एक सेकेंड होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, मैग्मा असेंड करता है, ठीक है, और रॉक्स के चारों तरफ बनता है। तो मैग्मा क्या कहता है, अगर बीच बीच में कोई रॉक का पोर्शन टूटा फूटा है या कुछ वैसा है तो वहाँ पे जाके फंस जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके उस ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो सील डाइक ये सब बनता है। और जो बाहर की तरफ आ गया ये, और ये जो ढलान पे फिर आएगा, ये जो रॉक्स ठंडे होकर बनेंगे ये होता है एक्सट्रूसिव, और ये जो अंदर बना वो है इंट्रूसिव, ठीक है। तो ये प्रोसेस सिंपल से होता है, सिंपल से समझना है, ओके, ठीक है। तब हम देखते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो इग्नियस रॉक्स को क्लासीफाई किया गया है कैसे कैसे, तो ये मैफिक है, मैफिक मतलब, ठीक है, आयरन मैग्नीशियम रिच, फेल्सिक है, सिलिका एल्युमिनियम रिच, ठीक है। तो मैफिक में हो गया हमारा, अल्ट्रा मैफिक होता है जैसे कि पेरिडोटाइट है, तो उसमें सिलिकन कम होगा, ठीक है, सिलिकन कम होगा, ओके। सिंपल से लॉजिक रखना है कि अगर मैफिक है तो सिलिका कम होगा, फेल्सिक है तो सिलिका ज़्यादा होगा। तो ग्रेनाइट जो है वो सिलिका रिच है, ठीक है, वो इंट्रूसिव है। रायलाइट क्या एक्सट्रूसिव है, वो भी सिलिका रिच है। फिर इंटरमीडिएट में क्या आ जाता है, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव दोनों के एग्जांपल दिया हुआ, इसीलिए एंडेसाइट हो गया और डायोराइट हो गया, डायोराइट इंट्रूसिव हो गया, एंडेसाइट एक्सट्रूसिव हो गया। बसाल्ट का हमने बात किया ना, वो एक्सट्रूसिव होता है, और पेरिडोटाइट अल्ट्रामाफिक होता है, वो इंट्रूसिव होता है, ठीक है। टिपिकल मिनरल्स के साथ साथ जो जो एसोसिएटेड होते हैं वो दिया हुआ है। इसको आप एक बार पॉज करके ना याद कर लेना, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस बार, ठीक है। जो पेरिडोटाइट होता है यूजुअली मेंटल रॉक होता है, ठीक है, और उस तरह के उसके अंदर वो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका टेक्सचर कैसा होता है, ओके। टेक्सचर देख लेते हैं इसी से, ठीक है, कि तो एक होता है फाइनरेटिक, कि कोर्स ग्रेन मतलब जो होते हैं दाने बड़े बड़े होंगे, ठीक है। तो विजुअल क्रिस्टल होता है ग्रेटर देन 1 mm, स्लो कूलिंग एट डेप्थ, डेप्थ में स्लो कूलिंग होने के कारण ये बनता है। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट होता है दाने दाने की तरह, वो दिखते भी आँख से, डायराइट हो गया, गैब्रो हो गया, ये सब है। फिर है एफेनाइटिक, मतलब फाइन ग्रेन्ड, मतलब टू स्मॉल टू सी, क्यों वो लगता है कि मिक्स है। रैपिड कूलिंग जब होता है सरफेस पे, जैसे बसाल्ट है, एंडेसाइट है, रायोलाइट है, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो दिखते नहीं है। फिर है ग्लासी, क्योंकि कोई क्रिस्टल ही नहीं है, एमोरफस, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली क्वेंचिंग होगा तब होता है, जैसे कि ऑब्सिडियन, ये शीशे की तरह होते हैं, ग्लासी थोड़े से रहेंगे, ठीक है। फिर है पॉरीफ्राइटिक टेक्सचर, तो इसमें 2 स्टेज कूलिंग होता है, लार्ज फेनोक्राइस्ट होते हैं, इन्हें फाइनर ग्रेन्ड ग्राउंड मास, ठीक है, कि दोनों तरह का होता है, कि 2 स्टेज कूलिंग होती है, कि पहले में हो गए फाइन, फिर बड़े बड़े भी रह गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक्सचर, और भी टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चल के। फिर हमारा है यहाँ पे क्या है, मिनरोलॉजी एंड फेज रिएक्शन, ओके। तो इसको अभी देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर,
तो स्ट्रक्चर में इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो अंदर क्या क्या बनता है, इंट्रूसिव में बैथोलिथ बनता है, ठीक है, स्टॉक बनता है, सिल होता है ऐसे शेप का, ठीक है, डाइक होता है जो कि ऐसे वर्टिकल होगा, ठीक है, जिसको कि डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं, इसको कॉन्कॉर्डेंट भी बोलते हैं। फिर वोल्केनिक में कौन कौन से सील्ड वोल्केनो होते हैं, जब लो विस्कस होता है, ठीक है, विस्कोसिटी लो होता है, ठीक है, बसाल्ट का, तो वो बनता है सील्ड। फिर स्ट्रेटो वोल्केनो होता है जब एंडेसाइटिक या डाइसाइटिक होता है, ठीक है, लावा डोम बनता है जब रायलाइटिक होता है, डाइसाइट होता है। फ्लड बसाल्ट बनता है जब प्रोविंस होता है, जब लार्ज इग्नियस प्रोविंस होता है, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बिल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनाते हैं, रिसाइकिल एलिमेंट्स से ड्राइव द रॉक साइकिल, सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, अर्थ का थर्मल कंपोजिशन टेक्टोनिक एवोल्यूशन को ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स फंडामेंटल आर्काइव्स हैं अर्थ प्रोसेस के, फ्रॉम मेंटल मेल्टिंग से वोल्केनो बिल्डिंग तक, ठीक है। उनका कंपोजिशन, टेक्सचर, जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग कंडीशंस को, मैग्मा का कैसे जनरेट हुआ, कैसे आया, कहाँ गया, कहाँ इरप्शन हुआ, ये सब कुछ को दिखाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, तो मैग्मा का ओरिजिन देख लिया, मैग्मा होता है पहले मेल्ट होता है, अभी हमने देखा प्रोसेस, ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज के पास या हॉट स्पॉट या और भी जगह राइज करता है। फिर हमने देखा कि कूलिंग और क्रिस्टलाइज होगा, जब मेल्ट धीरे धीरे जो मेल्ट है अपना हीट लूज करने लगेगा तो मिनरल क्रिस्टलाइज होंगे, लिक्विड से सॉलिड में बनेगा। इंट्रूसिव फॉर्मेशन देख लिया कि जब सरफेस के बिलो होगा तो इंट्रूसिव हो गया, और सब सरफेस के ऊपर होगा, और सरफेस के ऊपर, सिंपल सा लॉजिक, और सरफेस के ऊपर जो ठंडा होकर मैग्मा बनेगा वो होगा एक्सट्रूसिव, जो अंदर बन गया वो है इंट्रूसिव। जो इंट्रूसिव होते हैं अंदर वाले वो मोस्टली प्राय कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड होते हैं प्राय, ठीक है। हमने क्या देखा था, जो कोर्स ग्रेन्ड कौन सा है, फेनेरिटिक, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड में इंट्रूसिव में क्या एग्जाम्पल था, ग्रेनाइट था ना, ग्रेनाइट का क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है ना, और एक्सट्रूसिव में मोस्टली फाइन ग्रेन्ड या ग्लासी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं रॉक्स के, इग्नियस रॉक्स के, जैसे बसाल्ट ऐसा होता है, प्यूमाइस ऐसा होता है, ऑब्सिडियन है जो ग्लासी होता है, ठीक है, रायोलाइट है, स्कोरिया है, डाइसाइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स बेस्ड ऑन टेक्सचर, टेक्सचर के आधार पर कौन कौन से रॉक होते हैं। तो फेनेरिटिक होते हैं, ठीक है, एफेनिटिक होता है, पेगमेटिक होता है, ठीक है, परफायरेटिक होता है, ग्लासी होता है, वेस्कुलर होता है, पायरोक्लास्टिक होता है, ठीक है। तो फेनेरिटिक क्या होता है, कोर्स ग्रेन होता है, ठीक है, क्रिस्टल विजिबल टू नेकेड आइस, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम इसको यहीं से हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम करेंगे तो ऐसे पिक्चर के साथ तो थोड़ा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। इसको मैं अपलोड कर देंगे हम कुछ दिनों में, ठीक है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि टेक्सचर मतलब क्या होता है। टेक्सचर रेफर्स टू साइज क्या है, शेप क्या है, अरेंजमेंट क्या है, एंड रिलेशनशिप ऑफ मिनरल्स, ग्रेन्स, क्रिस्टल्स इन एन इग्नियस रॉक्स, ठीक है, कंट्रोल्ड मेनली बाय कूलिंग रेट, न्यूक्लिएशन और क्रिस्टलाइजेशन कंडीशंस, ठीक है। कि साइज क्या है, शेप क्या है, अरेंजमेंट कैसे है, जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट्स हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो कैसे है, ठीक है, और उसके रिलेशनशिप मिनरल, ग्रेन्स, क्रिस्टल के इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। और ये किस चीज़ द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये सब कुछ कूलिंग रेट, न्यूक्लिएशन और क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन, ये किस कंडीशन में क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम उसके आधार पे, टाइप्स के आधार पे हम पढ़ते हैं। पहला है फेनेरिटिक, कोर्स ग्रेन्ड, लार्ज विजुअल इंटरलॉकिंग क्रिस्टल होते हैं ग्रेटर दैन 1 mm। ये स्लो कूलिंग होता है मैग्मा का डेप्थ पे, तो उसके कारण बनते हैं। क्रिस्टल हैव इनफ टाइम टू ग्रो लार्ज। एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट, अभी हम देखे थे, डायोराइट, गैब्रो, ठीक है, पेगमाटाइट। टिपिकल इन्वायरमेंट कैसे चाहिए, इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म डीप विद इन द अर्थ, ठीक है, ज़्यादा डीप में होगा तो ये बनेगा। नेक्स्ट है फिर हमारा एफिनिटिक, फाइन ग्रेन्ड, कि वेरी स्मॉल क्रिस्टल नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, ठीक है, रैपिड कूलिंग होगा, ठीक है, एट और नियर द अर्थ सरफेस, लिमिटेड टाइम, क्रिस्टल ग्रोथ की लिमिटेड टाइम होता है, क्रिस्टल ग्रोथ हो नहीं पाएगा, जैसे बसाल्ट है, एंडेसाइट है, ये सब हो गया। इसके लिए इन्वायरमेंट है एक्सक्लूसिव रॉक्स फॉर्म्ड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तीसरा है पॉरीफेरिटिक, ठीक है, पॉरीफेरिटिक, इसमें लार्ज क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, फेनोक्रिस्ट होते हैं, इन फाइन ग्रेन ग्राउंड मास, की ग्राउंड मास जो फाइन ग्रेन होता है, लेकिन ये बड़े बड़े होते हैं। एक क्या होता है, 2 स्टेज कूलिंग के कारण होता है, स्लो कूलिंग एट डेप्थ, ठीक है, डेप्थ में स्लो कूलिंग होता है, उसके कारण फेनेरोसिस्ट बनते हैं,
और रैपिड कूलिंग फिर हो जाता है सरफेस पे, तो फाइन ग्राउंड मास हो गया। तो उसके बीच में समझो कि वो मटेरियल, दो तरह के मटेरियल हैं एक साथ में आके वो हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पैराफिरिटिक एंडीसाइट हो गया, पोरफिरिटिक रायोलाइट हो गया, पोरफिरिटिक बसाल्ट हो गया, तो ये सब, ठीक है। ये कॉमन है वोल्केनिक रॉक्स में। मैग्मा राइजेस टू सरफेस आफ्टर इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन एट डेप्थ। ये डेप्थ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया लेकिन उसके बाद फिर से वो ऊपर आता है, तो ये इस तरह के रॉक्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा, हाँ यहाँ पे करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लासी, जिसको कि विट्रियस भी बोलते हैं। तो इसमें विजिबल क्रिस्टल का नहीं दिखते हैं, अपीयर्स लाइक ए नेचुरल ग्लास की तरह दिखते हैं। जैसे ऑब्सिडियन देखे ना अभी, वही। एक्सट्रीमली रैपिड कूलिंग, ये तुरंत ठंडा होगा एकदम। क्रिस्टल डू नॉट हैव टाइम टू फॉर्म, टाइम ही नहीं मिला फॉर्म होने के लिए। तो ऑब्सिडियन हो गए, ठीक है। फिर टैसिक लाइट हो गए, प्यूमाइस हो गए, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ये सब एग्जाम्पल पूछते हैं। टिपिकल इन्वायरमेंट सेटिंग कि जहाँ पे सडन क्वेंचिंग ऑफ लावा हो जाए, ठीक है। जैसे कि लावा कोल्ड एयर में निकले या फिर वाटर में निकले, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि आइसलैंड में लावा निकला तुरंत ठंडा हो गया, या फिर ठंडे पानी में चला गया सीधे लावा निकल के, तो उसके कारण ऐसा होगा। फिर है वेसिकुलर कि एबंडेंट होल्स होते हैं, वेसिकल्स फॉर्म्ड बाई एस्केपिंग गैस, की गैस उसके साथ होता है। जैसे गैस रिच लावा होगा ना, तो जब ठंडा होने लगेगा तो गैस निकलते गया ना, गैस निकलते गया तो बीच बीच में छेद हो जाएंगे, ठीक है। छेद बच जाएगा, होल्स, वेसिकल्स। ओके, वेसिकल्स में भी एम्प्टी और लैटर फिल्ड विथ बाई मिनरल्स, या फिर बाद में कोई और मिनरल्स उसमें भर भी सकता है, जैसे स्कोरिया है, प्यूमाइस है, वेस्कुलर बसाल्ट है, ये सब होता है, ठीक है। इसको ये एक्सट्रूसिव रॉक होता है, वेस्कुलर याद रखना है। हाई वोलाटाइल जो कंटेंट होता है मैग्मा में वो एस्केप कर जाता है। फिर है पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंटल, कंपोज्ड ऑफ वोल्केनिक फ्रेगमेंट्स रादर देन क्रिस्टल, क्रिस्टल की जगह वोल्केनिक फ्रेगमेंट से बनता है। फॉर्म फ्रॉम इजेक्टेड पायरोक्लास्ट, ठीक है, जैसे एश, लैपिली, बॉम्ब्स, ब्लॉक्स, लिथिफाइड फ्रेगमेंट्स वेल्डेड और सीमेंटेड टुगेदर। जैसे एग्जाम्पल टफ एग्लोमरेट हो गया, ब्रेसिया हो गया, ठीक है, इग्निमरब्राइट हो गया। फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस एंड सब्सिक्वेंट डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ टेक्सचर कि अगर स्लो कूलिंग हो रहा है, ठीक है, अगर स्लो कूलिंग हो रहा है, डीप में हो रहा है तो फेनरेटिक बनेगा, ठीक है, कोर्स बनेगा। याद रखना डीप में अगर हो है, अगर कोई चीज़ डीप में बन रहा है कि काफ़ी डीप में, तो स्लो कूलिंग होगा। स्लो कूलिंग होगा तो कोर्स बनेगा, ठीक है। रैपिड कूलिंग होगा तो मोस्टली मान के चलना है कि सरफेस पे ही होगा, और ठीक है, या सैलो बहुत ही 1-2 मीटर नीचे मैक्स टू मैक्स, वो वेस्कुलर या पायरोक्लास्टिक एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। उसके पहले और हल्का सा होगा तो ग्लासी, ओके। तो ये एक तरह से उसका दिया हुआ टेक्सचर, ठीक है, कंटिन्यूम का। अब सिग्निफिकेंस क्या है टेक्सचर का, तो वो दिखाता है कूलिंग हिस्ट्री और डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन को, फिर इन्फर करने में हेल्प करता है मैग्मा कंपोजिशन को, वोलेटाइल कंटेंट को, इरप्शन स्टाइल को, ठीक है, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है वोल्केनिक प्रोसेस को, टेक्टोनिक सेटिंग को, फिर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग रॉक्स टाइप्स इन द फील्ड एंड माइक्रोस्कोप, ओके। अब यहाँ पे कंपेरिजन दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हो पॉज करके, ठीक है। कि फेनेटिक का क्या होता है, एफिनिटिक क्या होता है, तो क्रिस्टल साइज क्या होते हैं, कूलिंग रेट क्या होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, किसमें एक्सक्लूसिव है, किसमें इंट्रूसिव है, टिपिकल रॉक्स क्या क्या होते हैं। तो सिर्फ इतना चार्ट आप एक बार इसको समझ लो और इतना चार्ट को दिमाग में बैठा लो, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा अपना। ओके, चलते हैं आगे। ये आइडेंटिफिकेशन की है इग्नियस रॉक्स का, तो ये आप पॉज करके देख लेना, ओके। वैसे इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है, क्यों बनते हैं कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन क्यों बनेंगे, ग्लासी क्यों बनेंगे, ठीक है। फिर है स्लो कूलिंग में यही हमने देखा कि फेनेटिक या पैग्मेटेटिक बनेंगे, और ये मोस्टली अर्थ के डीप में बनते हैं। फास्ट कूलिंग में स्मॉल क्रिस्टल ग्लास जैसे बनेंगे, ठीक है, एफिनिटिक और ग्लासी होंगे, ठीक है, ऑब्सिडियन इसका एग्जांपल है। गैस रिच होगा तो वेस्कुलर बनेगा, एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा तो पायरोक्लास्टिक बनेगा, ठीक है। टेक्सचर हेल्प करता है कूलिंग हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने पर। सिंपल सी बात है कि कोई मैग्मा कितना ठंडा हुआ उसके हिसाब से रॉक्स बनता है, उसके हिसाब से उसमें क्रिस्टल बनेगा या कम क्रिस्टल बनेगा या बिना क्रिस्टल का होगा या गैस रिच होगा। तो उसके आधार पे हमें पता चलता है कि ये कूलिंग हिस्ट्री की कितना धीरे धीरे कूल हुआ या कितना जल्दी जल्दी कूल हुआ, ये सब हमें पता चलता है इस टेक्सचर के आधार पर, ठीक है। अब इसका है कि इग्नियस रॉक्स का डिवीजन बेस्ड ऑन कंपोजिशन,
कि मतलब इग्नियस रॉक्स आर कॉमनली ग्रुप्ड इन 4 कंपोजिशन टाइप्स की। फेल्सिक होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, मैफिक और अल्टा मैफिक, तो हमने बोला था कि उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली बेस्ड ऑन सिल्का कंटेंट के आधार पर मान, क्योंकि सिल्का हमारे अर्थ में बहुत अमेंडेंट में है, ठीक है। तो मिनरल असेंबलेज और कलर के आधार, जो फेल्सिक होता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, फेल्सिक जो होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा सिल्का होता है, ठीक है, 65 to 7%। ओके, लाइट होता है, लेस डेंस होता है, ठीक है। कॉमन रॉक्स हो गए ग्रेनाइट, रायोलाइट। फिर इंटरमीडिएट आ गए, उसमें 52 to 63% होता है, उसके एग्जाम्पल है डायोराइट, एंडेसाइट, ठीक है। फिर है मैफिक हो गया, जो कि डार्क होता है, डेंसर होता है, ठीक है, ये ज़्यादा डेंस होगा, ये लेस डेंस होगा ग्रेनाइट, ठीक है। और मैफिक ज़्यादा डेंस होगा। जो बसाल्ट होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं, एग्जाम्पल है ना बसाल्ट। इसीलिए हमने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाला में पढ़ा था कि जो अर्थ, जो ओशन फ्लोर है वो बसाल्ट से बना है, और जो अर्थ का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो मोस्टली ग्रेनाइटिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि वो लेस डेंस है तो ऊपर है, और ये ज़्यादा डेंस है तो वो नीचे है। तो ये सब चीज़ें समझने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अल्ट्रा माफिक हो गया, वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, जैसे पेडोटाइट है, डियोनाइट है। इसमें एग्जांपल में आ जाता है अलोवाइन है, पैरोक्सिन है, जिसमें टिपिकल मिनरल्स होते हैं, ठीक है। माइनर एम्पी वोल भी प्रेजेंट होता है, तो ये सब देखना है, ठीक है। फेल्सिक मैग्मा जो होते हैं वेरी विस्कस होते हैं, क्यों? क्योंकि सिल्का बहुत होता है, गैस रिच होते हैं, ऑफन एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, ठीक है। कॉमन इन कॉन्टिनेंटल आर्क्स, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, बैथोलिस, रायोलाइट, डॉम्स। इंटरमीडिएट जो मैग्माज होते हैं मॉडरेट विस्कोसिटी होता है, स्ट्रैटोवोल्केनोज होते हैं, ठीक है। मैफिक में लो विस्कोसिटी होता है, फ्लूइड लावा फ्लोज होता है, बसाल्टिक लावा फ्लोज एट मिड ओसनिक रीजेस या ओसनिक आइलैंड्स, ये सब, ठीक है। जैसे कि जो हवाईयन आइलैंड है, ठीक है, हवाईयन आइलैंड है, तो वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन है मोस्टली वो मैफिक मैग्माज है। अब देखो कि बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, दूर तक जाते हैं फ्लो करते हुए। लेकिन जो विस्कस होते हैं, ज़्यादा विस्कस होंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे वो। सपोज कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बस यहाँ तक जाते जाते रुक जाएंगे। लेकिन जो मैफिक होते हैं, विस्कोसिटी कम होता है, वो भाई फ्लूइड की तरह, पानी की तरह बहते हुए बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स है, और कंपोजिशन है उसका, ये चार्ट दिया हुआ है कि किस में कौन से मिनरल्स रहेंगे, ग्रेन साइज क्या होगा, तो वो सब दिया है। जैसे कि फेल्सिक है, फाइन होगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। फिर है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन कौन से होते हैं। ये तो हो गया कई तरह के, हमने देख लिया, ये फेल्सिक हो गया, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि कंपोजिशन के आधार पे क्या क्या होगा, ठीक है, टेक्सचर के आधार पे क्या क्या होगा। अब हम चलते हैं कि बना कहाँ पे है उसके आधार पर। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हमने पढ़ा ना। तो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे, ठीक है, जब बनता है और ठंडा हो जाता है मैग्मा। टिपिकली ओवर थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स में लगता है ठंडा होने में। दिस स्लो कूलिंग अलाउज लार्ज क्रिस्टल टू ग्रो, जो क्रिस्टल होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। दे आर यूजली कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, फेनेटिक हमने पढ़ा था अभी, एंड कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, ये भी पढ़ा था, ओके। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि फॉर्मेशन प्लेस के अंडरग्राउंड होता है इन मैग्मा चेम्बर्स या फिसर, मतलब कि अर्थ क्रस्ट में कहीं रॉक्स में छेद है, टुकड़ा है, मतलब जगह है, तो उसमें घुस गए, यहाँ ठंडा हो गया। कूलिंग रेट बहुत स्लो होते हैं, इसलिए उसमें बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे। याद रखना है कि जितना समय लगेगा ठंडा होने में, उतने ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म्स होने के और उतने बड़े क्रिस्टल फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जितना जल्दी ठंडा हो गया टाइम ही नहीं मिलेगा क्रिस्टल बनने का, ओके। टेक्सचर मोस्टली फेनेरेटिक होते हैं, यूजली नो वेसिकल्स और ग्लास, बिकॉज गैस स्केप्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे गैस जाता है। स्ट्रेंथ जनरली हार्ड होता है, डेंस होता है, रेजिस्टेंस टू विदरिंग। एक्सपोजर एट सरफेस सीन्स ओनली आफ्टर अपलिफ्ट या इरोजन, जब कभी कभी इरोजन हो गया, सरफेस के ऊपर का सपोज जो मास था वो इरोड हो गया, चला गया, तब वो दिखेंगे। या फिर कभी कभी अपलिफ्ट होता है, जैसे कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है, वो किसी कारणवश वो ऊपर नीचे हो गया तो वो दिखते हैं। या फिर हम जैसे लोग गए ह्यूमन बींग्स की ग्रेनाइट लगाएं घर में, और फिर खदान बनाए और अंदर से काट पीट के ले आए ऊपर, ठीक है। ये है इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्मेशन टाइप्स। स्लो कूलिंग होता है, इंसुलेटेड डीप क्रस्ट होता है, और फिर लार्ज क्रिस्टल ग्रोथ होता है, ओके। ये कौन कौन से होते हैं? तो बैथोलिथ होते हैं, लैकोलिथ होते हैं, डाइक होते हैं, सिल्स होते हैं। कॉमन इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है, पेगमाटाइट है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। जैसे कि ये तो बाहर की तरफ जो लावा आ गया तो लगा, अंदर क्या क्या बनता है, तो इसको वोल्केनिक नेक बोलते हैं, ठीक है।
ये है सिल, जो लेटा हुआ है वो सिल है, ठीक है। जो खड़ा है ये डाइक है, ये भी खड़ा है डाइक है, ये भी खड़ा डाइक है। जब ये सॉसर शेप का होता है, सॉसर होता है उड़न तस्तरी शेप का, समझ लो, उसको लैकोलिथ बोलते हैं, ठीक है। ये स्टॉक हो गया। अब बैथोलिथ हो गया नीचे का सबसे बड़ा एरिया, ठीक है, बड़ा एरिया जिसके अंदर, ठीक है, वो रॉक बनता है, ठीक है। तो जो ये जो बैथोलिथ है ये बनेगा स्लो कूलिंग रेट्स, ठीक है, इसका क्रिस्टल साइज और ज़्यादा होगा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे मात्रा नीचे आते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लो कूलिंग होगा क्योंकि हीट को एस्केप करने में समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो ये हीट तेज़ी से जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ तो और तेज़ी से कूलिंग होगा क्योंकि यहाँ तो हीट और ही कम है, ठीक है। यहाँ तो तुरंत इन्वायरमेंट में हीट डिसिपिटेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी ठंडा होगा। अब नेक्स्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इसको वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब बनता है? जब लावा कूल्स होता है क्विकली एट और नियर द अर्थ सर्फेस, ठीक है, यूजली आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। कूलिंग रैपिड होता है इसलिए क्रिस्टल डू नॉट हैव टाइम टू ग्रो लार्ज, सो दीज रॉक्स आर टिपिकली फाइन ग्रेन्ड, ग्लासी, वेस्कुलर या फिर फ्रेगमेंटल। इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फॉर्मेशन प्लेस एट और नियर द सर्फेस, कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट, टेक्सचर यूजली एफिनिटिक मतलब फाइन ग्रेन या ग्लासी या वेस्कुलर या पायरोक्लास्टिक, ठीक है। एफिनिटिक ये याद रखना है, इसको फाइन ग्रेन को एफिनिटिक बोलते हैं। कभी कभी पूछ जाएंगे एग्जाम में, अरे ये एफिनिटिक क्या हो गया, ठीक है, वो टर्म्स के साथ खेलते भी हैं। डेंसिटी ऑफन लाइटर लेस डेंस दैन इंट्रूसिव रॉक्स, स्पेशली इफ वेसिकल्स जो है गैस बेबल्स आर प्रेजेंट। अक्रेंस कॉमन एट मिड ओशनिक रिजेस, ओशनिक आइलैंड्स, वोल्केनिक आर्क्स, हॉटस्पॉट वोल्केनोज, यहाँ पे ये सब कॉमन है, ठीक है। ये है एक्सट्रूसिव, ओके, कि जब बाहर की तरफ आता है तो बनता है, ठीक है, ओके। ये लावा फ्लो करता है, ये फ्लो है, ठीक है। फाइन ग्रेन बनता है या पायरोक्लास्टिक बनेंगे फ्रेगमेंटल, या फिर पायरोक्लास्टिक जो डिपॉजिट होते हैं उनसे बनता है। गैस रिच लावा होंगे तो वेस्कुलर बनेगा, ओके, वही सब बात है। ये है वोल्केनो, ठीक है। तो वोल्केनो क्या है? तो जब रप्चर होता है अर्थ क्रस्ट में दैट अलाउ हॉट मोल्टन रॉक एस एंड गैसेस टू स्केप। एक रप्चर है एक, ठीक है, एक फटना है अर्थ क्रस्ट का जिससे कि जो मोल्टन रॉक्स हैं, एस है, गैसेस हैं, वो बाहर निकल पाए, ओके। की पार्ट्स क्या होते हैं वोल्केनो की याद रखना है। सबसे ऊपर जो धुआं की तरह उठता है वो एस क्लाउड हो गया। ये जो बीच वाला एरिया है ऐसे गड्ढा वाला, इसको क्रेटर बोलते हैं। जो मेन जहाँ से आ रहा है मैग्मा उसको मेन वेंट बोलते हैं, ठीक है। कहीं बीच बीच में बीच से कहीं से निकल रहा है धुआं उसको सेकेंडरी कोन बोलते हैं। ये मेन कोन हो गया, ठीक है, ये मेन कोन है। और ये लावा फ्लो हो गया। और जो रास्ता बीच का उसको कंडवाइट बोलते हैं, ओके, ठीक है। बीच में ये देखो, बीच में ये पतला लेटा हुआ हो गया तो सिल हो गया, ठीक है। खड़ा रहेगा तो डाइक हो जाएगा, ओके। तो ये सिंपल सा है। मेजर टाइप्स के वोल्केनो कौन कौन से होते हैं? सील्ड वोल्केनोज होते हैं जैसे कि मोना लो है, ठीक है, ब्रॉड है, जेंटल स्लोप्स है, फॉर्म्ड बाई रनी लावा। रनी लावा होगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी इसकी कम होगी, मतलब, ठीक है, इसमें सिल्का कम होगा। माउंट फूजी स्टीप कोनिकल बिल्ड टॉल अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा एज एक्सप्लोजन। फिर है कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। फिर है सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या? सिंपल कोन लूजन रॉक्स, स्मॉलेस्ट शॉर्ट एक्सप्लोसिव इरप्शन इसमें होता है। फिर है लावा डोम, इसका एग्जांपल है माउंट लेसन, स्टिप राउंडेड डोम फॉर्म्स फ्रॉम विस्कस लावा पाइल, कि ये धीरे 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 फैलते रहता है, ठीक है, ये लावा डोम। तो ये कौन सा? और इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि ये आया लेयर यहाँ पे ज़्यादा दूर तक गया ही नहीं, यहीं पे ठंडा होने लगा, तब दूसरा लेयर को इसके ऊपर से आना पड़ेगा ना, ये ऊंचा होता है, ठीक है, स्टीप राउंडेड डोम है ना। तो इसके हैजार्ड्स क्या हैं? तो एस क्लाउड बनते हैं जो कि नुकसान करेंगे। लहर मड फ्लो होता है वो नुकसान करता है। लावा फ्लो होता है वो भी नुकसान है। लैंडस्लाइड आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लोज होता है, नुकसान करता है। बेनिफिट क्या है? फर्टाइल सॉइल, जो इसमें से जहाँ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं तो वो सॉइल फर्टाइल करता है। जियो थर्मल एनर्जी निकलता है, मिनरल रिसोर्सेज है, लैंड फॉर्मेशन होता है, टूरिज्म होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो ये यहाँ पे दिया लार्ज ब्रॉड सील्ड वोल्केनो का, ठीक है। जब फ्लूइड लावा होता है तो ये ऐसे है, मोना लोवा एग्जाम्पल दिया था ना हवाई में, ठीक है। और सिंडर कोन्स होता है, स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। सिंगल वेंट इरप्ट सिंडर रॉक, तो ये है सनसेट क्रेटर में। और जो लावा डोम्स होते हैं ये है सोवा शिंजान जापान में। ये धीरे 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 चलते रहता है, ठीक है।
तो यहाँ भी और चीज़ें दी हुई हैं। ओके, इसको अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो दिख रहा होगा एकदम, अगर मोबाइल में देख रहे होगे तो शायद ना दिख रहा हो। कोई नहीं, इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, इसको हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। तो सिंपल सा है कि ये स्ट्रक्चर होता है टिपिकल वोल्केनो का। ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट होता है, क्रेटर होना चाहिए, वेंट होना चाहिए, एक वेंट जहाँ से निकलेगा, मैग्मा का चैम्बर होना चाहिए, सील होना चाहिए, उन्होंने देखा, डाइक होना चाहिए जो खड़ा वाला होता है, पैरासाइटिक कोन होना चाहिए, स्मॉल कोन जो साइड में बनते हैं, कैल्डेरा होना चाहिए, लार्ज डिप्रेशन जो कोलैप्स होता है माउंटेन का, ये कैल्डेरा है। ठीक है, उसके अलावा हो गया सिल्ड वोल्केनोज, कंपोजिट वोल्केनो, सिंडर कोन, लावा डोम। तो ये सब आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी लिखा है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी इसको टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे, सेम चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह के बनते हैं। तो जैसे कि टेक्टोनिक सेटिंग, जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है रिफ्ट में, मेडोसनिक रिजेस में, तो वहाँ भी डिकम्प्रेशन मेल्टिंग होता है। ठीक है, कि लोड हट रहा है, ऊपर की तरफ आएगा तो प्रेशर घटेगा तो मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे बसाल्टिक लावा सिल्ड वोल्केनोज मोस्टली बनते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, जहाँ भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, ओसनिक प्लेट है, एक साथ कन्वर्ज कर रहे हैं सबडक्शन जोन में, तो वहाँ पे मोस्टली कंपोजिट वोल्केनो बनता है, एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं। ओके, उसके बाद है इंटरप्लेट सेटिंग। ठीक है, तो जैसे कि मेंटल हॉट प्लूम है, कि वहाँ पे हमेशा वो रेडी है निकलने के लिए, तो कोई भी लैंड का एरिया गुजरेगा वहाँ से तो उसके ऊपर ये बन जाएगा, फिर ये एरिया आगे बढ़ गया तो उसकी वो बढ़ गया, फिर उसकी जगह दूसरा एरिया आएगा तो दूसरा उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो सिल वोल्केनोज या सी माउंट चेन बनते हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म कौन कौन से, वोल्केनिक कैल्डेरा है, क्रेटर है, लावा प्लेटू है, वोल्केनिक नेक्स है, फ्यूमरोल्स है, हॉट स्प्रिंग्स है, गीजर्स है, मार है, टफ है। ओके, तो ये सब वोल्केनिक हजार्ड से, लावा फ्लो से होता है, पायरोक्लास्टिक जो फ्लोज है उससे होगा, एसफॉल होगा उससे होता है, लहर है उससे होगा, वोल्केनिक गैसेज जो टॉक्सिक होते हैं उससे होता है। ठीक है, वोल्केनिक प्रोडक्ट्स, इसको देख लेते हैं एक नज़र कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड। ठीक है, कि कौन कौन सॉलिड में क्या क्या होता है, पायोक्लास्टिक जो मटेरियल होता है, तो उसमें हो गया आपका एस। ठीक है, लैपिली, बॉम्ब्स, प्यूमाइज या ब्लॉक्स। ठीक है, पत्थर के टुकड़े थे। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड में क्या आ गया, लावा फ्लोज। ठीक है, सिंपल सा। गैसेज में क्या क्या आ गया, ठीक है, तो अपना H2O आ गया। ठीक है, वेपर हो तो वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, HCl भी हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। ठीक है, मोनोऑक्साइड ये सब भी होता है। ठीक है, फिर टेफरा होता है, टेफरा एक क्या है, एस एल लैपिली बॉम्ब्स ब्लॉक्स आर डिपोजिट बाई एयरफॉल्स। ठीक है, लार्ज फ्रेगमेंट्स फॉल नियर विंड, फाइन एस कैन बी ट्रांसपोर्टेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। फिर टाइप्स ऑफ इरप्शन क्या होता है, कि आइसलैंडिक होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड, बसाल्टिक हो गया, हवाइयन हो गया। ठीक है, जेंटल लावा हो गया, स्ट्रोम्बोलियन हो गया कि मॉडरेट। ठीक है, वोल्केनियन हो गया एक्सप्लोसिव। ठीक है, वोल्केनियन। फिर है प्लेनियन, हाईली एक्सप्लोसिव। ठीक है, और ये बहुत ऊपर तक जाएगा इसका धुंध, स्ट्रेटोस्फीयर तक। ठीक है, और यहाँ पे रॉक्स के फॉर्मेशन है कि किस में क्या रहेगा, विस्कोसिटी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, तो ये आप एक बार नज़र आप देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से मेजर रॉक्स फॉर्मेशन हो गए, तो पॉज करके इसको आप देख लेना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लावा। ठीक है, ये लावा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक सीड फ्लो होता है। ओके, मेजर लावा टाइप्स, तो इसको भी देख ही लेते हैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा। तो एक होता है, ठीक है, सीड फ्लो। ठीक है, फाइव हो बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है लोबेट फ्लो। ठीक है, ए फ्लो है, ब्लॉकी लावा। तो ये सब होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि कंपोजिशन के हिसाब से,
तो बसाल्टिक हो गया, एंडेसाइटिक हो गया, डायलाइटिक हो गया। ठीक है, इसमें सिल्क के कंटेंट के हिसाब से ये अपना रहता है। ठीक है, लावा कंपोजिशन जो फेल्सिक लावा हो गया डायलाइटिक, उसमें ज़्यादा सिल्का होगा, बसाल्टिक में कम होगा। ठीक है, सिल्का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा विस्कस होगा, और बसाल्टिक होगा तो ज़्यादा फ्लूइड होगा। ओके, ये तो हमने देख ही लिया है। चलते नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जो लावा फ्लो अभी हमने देखा वही है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कि जो ठीक है फायो हुए होते हैं तो स्मूथ होते हैं, रोपी होता है, बिलोई होगा, क्लासिक होगा, बसाल्टिक लावा के साथ है। जो ए टाइप है वो रफ है, जैक्ड होता है, वो बसाल्टिक लावा के साथ वो भी है। ठीक है, जो ब्लॉकी लावा होता है एंगुलर होता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फेल्सिक लावा, पिलो लावा हो गया हमारा, वो बसाल्टिक लावा ये होता है। ठीक है, इससे खास बात क्या है कि ये पिलो लाइक शेप से इसमें भी होता है, और अंडर वाटर इरप्शन से मोस्टली ये बनते हैं। फिर ये है टाइप्स, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया मेनली कि क्रिस्टलाइन नेचर कैसा होता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग मिनरल्स का टेक्सचर कैसा होता है, एब्सेंस ऑफ फोसिल्स क्या कैसे होता है। ठीक है, कैग्नियस में कोई फोसिल्स नहीं होते, सेडिमेंट्री में फोसिल्स होते हैं। ठीक है, मैसिव एंड स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर होता है, पोरोसिटी और परमेबिलिटी कैसा होता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, वाइड केमिकल कंपोजिशन होता है, फॉर्मेशन एट डिफरेंट डेप्थ होता है, हाई रेस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम ऑफ रॉक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो किस रॉक को कैसे पहचाने ये तो हमने बहुत सारा देख ही लिया है, तो इसको आप एक बार फिर से आप देखना अपने एंड से। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं, पॉज करके आराम से देखना। ठीक है, ये उसका एक तरह से समरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में जो लेयर बाय लेयर बनते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म थ्रू डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स derived from pre-existing rocks, biological materials और chemical precipitation from solutions। ठीक है, तो डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉम्पैक्शन होता है, सीमेंटेशन होता है किसका, सेडिमेंट्स का, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स है या बायोलॉजिकल मटेरियल्स है, केमिकल प्रेसिपिटेशन है, सॉल्यूशंस है, उससे वो डिराइव्ड होते हैं। दे रिप्रेजेंट द सेकेंडरी रॉक्स ऑफ द अर्थ। ये सेकेंडरी है क्योंकि ये दूसरे रॉक से बने हैं। प्रोवाइड मोस्ट वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ अर्थ सरफेस इन्वायरमेंट, क्लाइमेट हिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ की कितने 5 to 8%। ठीक है, बाई वॉल्यूम, लेकिन ये कवर कितने करते हैं 75% ऑफ कॉन्टिनेंटल सरफेस, मेकिंग देम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। मतलब कि ऊपर का पतला पतला लेयर अर्थ का जो है क्रस्ट का, सपोज इतना मोटा है तो थोड़ा सा पतला पतला लेयर इसका बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि 5.8% बाई वॉल्यूम है, बट लगभग 75% एरिया को, कॉन्टिनेंटल एरिया को कवर किए हुए हैं। तो फॉर्मेशन कैसे होता है कि वेदरिंग हुआ, ब्रेकडाउन होगा एग्जिस्टिंग रॉक्स का। ठीक है, फिर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, इरोड हुए, ट्रांसपोर्ट हुए, जैसे एजेंट जैसे वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी। डिपोजिशन होगा, सेडिमेंट सेटल आउट होंगे धीरे धीरे लेयर वाइज। ठीक है, फिर बरियल एंड कॉम्पेक्शन होगा, फिर जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा नीचे का प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेन स्क्वीज होंगे, वाटर निकल जाएगा, और फिर धीरे धीरे सीमेंटेशन होगा, जो डिजोल्व मिनरल्स प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, एक्ट एज ए नेचुरल ग्लू, जैसे सिल्का है, कैल्साइट है, नेचुरल ग्लू की तरह काम करेगा, फिर सॉलिडिफाई ये हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा है, तो इसको भी सेडिमेंट्री रॉक्स को भी जैसे हम बाकी को देखे थे वैसे इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कहाँ बनते हैं, फॉर्म्स एट और नियर द अर्थ सरफेस बाय वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन, वही कॉम्पैक्शन, लेस कॉमनली बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन और बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द रिकॉर्ड सरफेस प्रोसेसेस, इन्वायरमेंट एंड टाइम। ठीक है, अब सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, तो वेदरिंग होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन हो गया, फिर इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट होगा कि रिवर्स नदी नाले, ठीक है, बर्फ़ के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा इनको सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, सेटल करेंगे अप्रोप्रिएट स्पेस पे, फिर बरियल और लिथिफिकेशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन होगा। ठीक है, फिर फिर अपलिफ्ट होगा, टेक्टोनिक अपलिफ्ट होगा। ठीक है, तो फिर ये एक्सपोजर होगा इनका, फिर से ये इरोड होंगे, फिर से ये साइकिल चलते रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनका टेक्सचरल और कंपोजिशनल पैरामीटर्स। ग्रेन साइज क्या हो गया, और बहुत महीन है, बहुत पतले तो उसको क्ले बोलेंगे, थोड़े से उसमें सैंड मिला है हल्का सा तो सिल्ट होगा, पूरा सैंडी है
से थोड़ा बड़े बड़े कण है तो वो सैंडी बोलेंगे। ग्रेवल मतलब ग्रेटर देन 2 mm, ठीक है। तो ये अरेंज करने को आता है। ओके, सॉर्टिंग वेल सॉर्टेड, यूनिफॉर्म साइज, पूरा सॉर्टिंग, वाइड रेंज। राउंडनेस क्या होता है? एंगुलर हो सकते हैं, सब एंगुलर हो सकते हैं, सब राउंडेड हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। स्केलेटल कॉन्टेल क्या हो सकता है? तो बायोक्लास्ट हो सकते हैं, फोसिल्स हो सकते हैं, सेल फ्रेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। फिर पोरोसिटी और परमेबिलिटी, कंट्रोल फ्लूइड फ्लो, रिजर्वायर क्वालिटी होता है कि पानी प्रिसिपिट करके इनके अंदर से नीचे चला गया, ओके। और ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। प्रिसिपिटेटेड बाइंडिंग मटेरियल जो सीमेंट होता है, मैट्रिक्स फाइन मटेरियल बिटवीन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर क्या होता है? बेडिंग होगा, ग्रेडिंग होगा, क्रॉस बेडिंग होगा, रिपल्स होगा, ये सब मड क्रैक्स होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ओके। ये हमारा कॉमन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर, और ये क्या इंडिकेट करते हैं ये देखते हैं। तो पहला है ग्रेटेड बेडिंग, ओके। डिक्रीजिंग ग्रेन साइज अपवर्ड्स, ये है ग्रेडिंग, ठीक है। क्रॉस बेडिंग, माइग्रेशन ऑफ ड्यून्स बाय करेंट्स और विंड्स। रिपल मार्क्स, सैलो वाटर करंट जो उसके ऊपर से गया हुआ एक्शन के कारण ऐसे सेप हो जाता है। मड क्रैक्स, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे तो मड का क्रैकिंग हो जाता है। बायो टर्बुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के कारण ऊपर नीचे हो रहा है सेडिमेंट्स। लैमिनेशन, लो एनर्जी क्वाइट वाटर, धीरे धीरे जैसे लेक है तो वहाँ पे ऐसा लेयर हो जाएगा। फिर है फ्लैशर वेडिंग, टाइटल फ्लैट्स जहाँ इन्वायरमेंट है, ये कभी शांत रहता है फिर ऐसे तबाही आया, ठीक है। हमों की तबाही नहीं, मतलब इससे कि एक वेव आया। फिर है हमों की क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन, स्टॉर्म्स वेव एक्शन है, बिलो फेयर वेदर वेब बेस। फिर है कॉवुलेट वेडिंग, फिर है लोड कास्ट, ठीक है, डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्म बाई ओवरलोडिंग, ओवरलेइंग लोड, ओके। अब यहाँ पे हम जो प्रोसेस है, ठीक है, डाइजेनेसिस लिथिफिकेशन का, तो उसमें प्रोसेस है कॉम्पैक्शन का, कि पहले प्रेशर होगा, ठीक है, जो वाटर है वो निकल जाएगा। फिर सीमेंटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, उसके बाद रिप्लेसमेंट होगा, मोर मिनरल रिप्लेस से ज़्यादा रिड्यूसोल्यूशन होगा, फिर ठीक है ऑथीजेनिक मिनरल ग्रोथ होगा, फिर ऑर्गेनिक एक्टिविटी होगा। तो पहले क्या होता है? लूज सेडिमेंट्स होता है, फिर कॉम्पैक्शन होता है, पानी निकल गया, फिर सीमेंटेशन होता है, मिनरल जो प्रिसिपिट करने हो जाते हैं, फिर प्रॉपर रॉक्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कैल्साइट हो गया है, क्वार्जाइट हो गया, क्वार्ज हो गया, डोलामाइट हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सब, ओके। अब है डिपोजिशनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये अलवियल मतलब फ़ैन होता है कि वहाँ से इरोड हुए, फिर मराइन में अगर है तो वहाँ पे हो गए, फिर कहीं और डेल्टाइक रीजन में कहीं जमा हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं, ओके। ये सिंपल सा है कि एग्जाम्पल्स दिया हुआ, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा वैसा है नहीं, ये आप बेसिक सा है, ठीक है, कि इसको आप आसानी से समझ सकते हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो अब है इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, या फिर पहले ये मेजर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबसे बेटर। तो पहला होता है क्लास्टिक। क्लास्टिक क्या होता है? डेट्रिटल मेड ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है। तो की कंट्रोल्स क्या है? सोर्स एरिया, किस एरिया में, ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ग्रेन साइज, सॉर्टिंग, ये सब। केमिकल फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम सोल्यूशन और बाय प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक प्रोसेस, ठीक है, उससे बनता है ये। जैसे वाटर कैपेसिटी, इवेपोरेशन, टेम्परेचर, ये सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल, बायोजेनिक, प्रोड्यूस फ्रॉम एक्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक और स्केलेटल मटेरियल, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये सब से बनता है। प्रोडक्टिविटी, प्रिजर्वेशन, ये सब। फिर वोल्केनिक क्लास्टिक, डाइट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन के पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं उनके डिपोजिशन से होता है, ओके। ठीक है। अब उसमें जो क्लास्टिक होते हैं, हमारे केमिकल होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में दिया है कि कौन से रॉक्स बनेंगे, उनका कंपोजिशन कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, ठीक है। बाकी उसमें जो बेसिक छोटे मोटे नोट्स, जैसे कि केमिकल में लाइमस्टोन बनता है जो कैल्साइट होता है, मे बी कैल्साइटिक, ठीक है, और क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। मरीन सेल्स में बनता है, रिप्स, लेक्स, मार्जिन में इन्वायरमेंट में चाहिए, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट करता है, ओके। जैसे चाक है तो कोकोलिस से, ठीक है, बनता है। ओपन मराइन एरिया में बनता है, सॉफ्ट है होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख लेना, ओके। और हमारा ये वाई सेडिमेंट रॉक्स मैटर कि अर्थ की हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर, जैसे फोसिल्स हुए, ये सब हुए, ये सब इसके अंडर में प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। होस्ट मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोकार्बन्स हुए, मतलब क्रूड ऑयल, ये सब
ग्राउंड वाटर, इंडस्ट्रियल मिनरल्स, ये सब इसके अंदर। फाउंडेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल जैसे लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, क्ले, एवापोराइट, सैंड, ये सब यहीं से मिलता है। ठीक है। प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन स्ट्रैटिग्राफी फॉर कोरिलेशन एंड बेसिन एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये हमने पढ़ ही लिया कि वेदरिंग होगा, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा, सीमेंटेशन होगा, ये तो हम देख ही लिए। ठीक है। कुछ कुछ की पॉइंट्स और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि पहले लेयर्स बनते हैं, प्रेजेंस ऑफ फोसिल्स होता है कि कुछ कुछ फोसिल्स के जो ट्रेसेस है, रिमेंस है, वो रह जाते हैं। फिर क्लास्टिक नेचर होता है, रॉक फ्रेगमेंट्स जो पुराने हैं उनसे बना रहता है। पोरोसिटी और परमेबिलिटी होता है, हाई पोर स्पेस होता है इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर कैसे होता है, फीचर्स फॉर्म ड्यूरिंग डिपोजिशन, क्रॉस बेडिंग हो सकता है, रिपल मार्क्स होता है, ये सब देखिए हम। केमिकल बायोजेनिक ओरिजिन हुई हो सकता है कि फॉर्म बाई केमिकल प्रेसिपिटेशन या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि रॉक साल्ट है, जिप्सम है। ठीक है। ऑर्गेनिक में जैसे कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब है। ठीक है। वही क्लास्टिक जो डेरिटिरल सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो उसका और ज़्यादा रॉक टाइप को ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ कि ब्रेसिया, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, ठीक है, सिल्टस्टोन, ये सब के ग्रेन साइज क्या होंगे, मेन फीचर्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, किसी इन्वायरमेंट में बनेगा, तो ये आप पॉज करके देख लेना। ठीक है। वही सेम चीज़ है यहाँ पे और भी डिटेल में दिया हुआ, तो इसको हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, कोई देखना चाहता है एक्स्ट्रा तो देख सकता है। ओके। वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि किस रॉक से कौन से कैसे होते हैं, तो आप पॉज करके देख लेना, इसके बारे में हमने अभी बात किया है। ठीक है। किस किस इन्वायरमेंट में बनते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पे रॉक टाइप दिया हुआ है, कैसे बनते हैं, मेन मिनरल्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वो दिए हुए हैं। सेम उसके भी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। सेम यहाँ पे केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन और टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है। फिर बायोकेमिकल जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो उसके भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ओरिजिन, एग्जाम्पल्स, ये सब दिए हुए हैं, आप देख लेना। बायोकेमिकल ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है, मेजर टाइप्स क्या क्या होते हैं, वही सेम चीज़ दिए हुए पूरे डिटेल्स में। तो इसको तो टेलीग्राम में, ये चार्ट को तो टेलीग्राम में कर देंगे। मोस्टली कोशिश करूँगा कि हर यूनिट का टॉपिक ऐसा एक चार्ट बन जाए, तो बहुत बेटर। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक रॉक्स का पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स का आइडेंटिफिकेशन का स्कीम है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमने पीछे बात की वही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, पॉज करके आप देखना आराम से। ठीक है। ये बहुत आसान है, पीछे समझ गया तो ये समझ जाओगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, इग्नियस है, सेडिमेंट्री या ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं कि इसके द्वारा हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्टिंग के। ठीक है। इसमें पिघलेगा नहीं रॉक्स। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। मेटा मतलब चेंज, फॉर्म मतलब, मॉर्फ मतलब फॉर्म। ठीक है। चेंज इन फॉर्म, कि चेंज इन फॉर्म हो गए विदाउट केमिकल, ठीक है, विदाउट मेल्टिंग। ठीक है। तो इसको भी इसी से देख लेते हैं। ठीक है। और नहीं तो आप कहोगे तो ऐसे भी हम देख लेंगे। ठीक है। तो बेटर है कि इसे हम कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके। तो इसको हम देखते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है। तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस है कंट्रोल बाय हीट, इंक्रीज विथ बरियल मैग्माटिज्म, जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है। प्रेशर चाहिए। मेटामॉर्फिक जो प्रोसेस है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो हीट के द्वारा, ठीक है, प्रेशर के द्वारा, और फ्लूइड जो केमिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि वो प्रमोट करती रिएक्शन ऑफ मास ट्रांसफर, मिनरल ग्रोथ, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सब। ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म किसका केस है, प्रेशर और हीट का खेल है, और फ्लूइड का थोड़ा बहुत। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्या होते हैं, तो रीजनल, ओरिजेनिक, कि लार्ज स्केल पे माउंटेन बेल्ट्स में डायरेक्टेड प्रेशर, तो इसमें फोलिएशन होता है। फिर है कॉन्टैक्ट, थर्मल, नियर इग्नियस इंट्रूजन, मोस्टली हीट के कारण चेंज होता है। फिर है डायनेमिक, ठीक है, पिघल के नहीं, बिना पिघले। फिर है एलोंग फॉल्ट लाइन्स या जोन्स, इंटेंस डिफरेंशियल स्ट्रेस। फिर है बरियल, डीप सेडिमेंट बरियल, लो ग्रेड। फिर है हाइड्रोथर्मल, अल्ट्रेशन बाई हॉट फ्लूइड, सी फ्लोर सिस्टम्स। ओके। तो की फीचर्स, मिनरल असेंबलीज रिफ्लेक्ट द पीटी फ्लूइड कंडीशंस, textures are typically crystalline, new minerals are stable under new conditions, common in orogenic belt, subduction zones and deep crustal environments। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके।
उसके बाद है पीटी कंडीशन, ठीक है, कि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है, ठीक है, और किस कंडीशन में किस तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम भी है तो ब्लू सिस्ट बनेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ग्रीन सिस्ट कम बनेगा जब इंटरमीडिएट है। तो ये हो गया, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट रहेगा तो ग्रीन सिस्ट ग्रेनुलाइट बनेगा अगर हाई टेम्परेचर है लो प्रेशर है। इंटरमीडिएट है हाई टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर थोड़ा कम है तो एम्फीबोलाइट। हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है इकोलाइट। तो ये सब है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और टिपिकल कहाँ पे बनेगा, ब्लू सिस्ट सबसेक्शन जोन में होता है, ग्रीन सिस्ट सैलो बरियल जोन में होता है, एम्फीबोलाइट होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है, इकोलाइट होता है डीप सबडक्शन जोन में बनेगा। अब मेटामॉर्फिक ग्रेडिंग भी होता है कि लो हो, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ये सबसे सवाल आता है, ठीक है। एक नज़र आप देख लेना कि जो लो मेटामॉर्फिक ग्रेड का है तो स्लेट है, ठीक है, वो लो मेटामॉर्फिक। सिस्ट है मीडियम है, ठीक है, हाई ग्रेड में आ गया, ठीक है, एम्फीबोलाइट निस हो गया, ठीक है, और वेरी हाई ग्रेड में ग्रेनुलाइट हो गया, इकोलाइट हो गया, ये सब है, ठीक है। तो हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है, कि ये जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन कैसे है। तो स्लेट की तरह स्लेटी, ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन होता है, क्लीवेज फ्रॉम अलाइंड क्ले मिनरल्स, ठीक है। फिर है फाइलाइट, ठीक है, फाइलेटिक सीन हो गया, फाइन ग्रेन वेवी फोलिएशन फ्रॉम माइकाज, ये सब। सिस्ट हो गया, सो सिस्टोसिटी मीडियम ग्रेन विजिबल, ठीक है। निस हो गया, ठीक है, तो निस बैंडिंग हो जैसे कोर्स ग्रेन कंपोजिशन बैंडिंग हो गया, लाइट एंड डार्क लेयर्स हो गया, ये सब, ठीक है। ये बैंडिंग मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये है। फिर नॉन फोलिएटेड में क्या है, फोलिएटेड मतलब फोलिएशन हुआ है, नॉन फोलिएटेड जैसे कि मार्बल, कि ये रिक्रिस्टलाइज लाइमस्टोन है, ठीक है, या फिर डोलो स्टोन, ओके। तो ये फोलिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। क्वार्टजाइट हो गया, तो रिक्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन हो गया। फिर हॉर्नफिल्स हो गया, तो फाइन ग्रेन डेंस रॉक्स फॉर्म बाय कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, सिंपल सी। तो टेक्सचर में हो गया फोलिएशन होता है, ठीक है। तो पहले स्लेटिक क्लेवर्स हो गया, फिर ठीक है फाइलेटिक क्लेवेज हो गया, फिर सिस्टोसिटी हो गया, फिर निस बेंडिंग। लिनिएशन में होता है मिनरल स्ट्रेचिंग करेगा, ठीक। ग्रेनोब्लास्टिक में होता है इंटरलॉकिंग, ठीक है, इक्वेंट ग्रेन्स होता है, ठीक है। ठीक है, पॉरफिरोब्लास्टिक लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं फाइनल मैट्रिक्स में। तो यही है। और फिर यहाँ पे ये है कि इंडेक्स मिनरल्स, ठीक है, अप्रोक्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इंक्रीटिंग टेम्परेचर है और इधर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे लो ग्रेड का बनेगा और इधर की तरफ हाई ग्रेड का बनेगा, ठीक है। कॉमन रिएक्शंस जो होते हैं, जो क्ले मिनरल्स है, माइकास प्लस क्वार्ट्ज प्लस H2O, ठीक है, फिर सेल है, बसाल्ट है, तो वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये बेसिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो देख लिया हमने, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो मेजर ड्राइविंग फोर्स जो होता है मेटामॉर्फिज्म का, सोर्स क्या है उसका, है टेम्परेचर का, मैग्मा है, जियो थर्मल ग्रेडियंट है, रेडियो एक्टिव डिके है, ये सब देखा ही। प्रेशर तो हमने पढ़ा ही कि जितना लोड ऊपर से बढ़ते हैं, ठीक है, प्रेशर डायरेक्टेड है, ठीक है, अनइक्वल प्रेशर ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस कारण जो लगता है तो उसके कारण फोलिएशन हो जाता है। केमिकली एक्टिव फ्लूइड होते हैं, वाटर है, CO2 है, हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स है, तो ये सभी, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म रिएक्शन को और बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से ये फिर यहाँ पे चार्ट दिया होगा कहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। तो बेसिक्स है, ठीक है, कि सबसे कम टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो जियोलाइट होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होगा तो इकोगलाइट या ग्रेनोलाइट, इस तरह की चीज़ें बनेंगी, ठीक है। मेन टाइप्स के मेटामॉर्फिज्म हो गया, रीजनल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, डायनेमिक हो गया, हाइड्रोथर्मल हो गया, बरियल हो गया, सबडक्शन जोन हो गया, इम्पैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। रीजनल में लार्ज स्केल टेक्टोनिक फोर्सेज ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग में जब होता है तो ये होता है। कॉन्टैक्ट में हीट फॉर्म इनटू सी मैग्मा बॉडी से हीट के कारण कुछ कुछ, ठीक है, चीज़ें बदलती हैं। फिर है डायनेमिक में इंटेंस मैकेनिकल डिफॉर्मेशन एलोंग फॉल्ट्स या सियर जोन्स में होता है। फिर हाइड्रोथर्मल में जैसे हॉट व वाटर रिच फ्लूइड्स हैं वो रॉक के चारों तरफ जाती हैं तो वो चेंज कर देती हैं, ठीक है, अल्टर्ड कर देती हैं केमिकली उसको। बरियल मेटामॉर्फिज्म है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर मेयरली फ्रॉम डीप बरियल के कारण सेडिमेंट्री बेसिन्स में होता है। फिर सबडक्शन जोन जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है लेकिन
बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण ब्लू सी स्टिकोग्लाइट ये सब बन जाते हैं। फिर इम्पैक्ट है शॉक के कारण, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर फॉर्म में मेटेराइटिक इम्पैक्ट आया अचानक से, तो उसके कारण भी इस तरह के मिनरल्स मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक है रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स होता है कि एग्जिस्टिंग मिनरल्स रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू क्रिस्टल में बन जाते हैं बिना मेल्टिंग। जैसे लाइम स्टोन में सब कुछ सेम होता है, ठीक है, वो CaCO3 होता है, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो मार्बल बन जाता है, ठीक है। फोलिएशन होता है कि पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फोलिएशन हो जाता है उनके में। फिर इंक्रीज हार्डनेस और डेंसिटी होता है कि रॉक्स बिकम हार्डर हो जाते हैं, डेंसर हो जाते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के कारण, क्योंकि उनके अंदर का पोर स्पेस कम हो जाता है। एब्सेंस ऑफ जैसे कि सैंडस्टोन से क्वार्डाइज होता है, तो सैंडस्टोन का मतलब क्वार्डजाइट जो है ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा डेंस होता है। फोसिल्स के एब्सेंस होता है क्योंकि भाई इतने ज़्यादा हीट और प्रेशर में तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स, कई न्यू मिनरल्स भी बन जाते हैं कई वजह से। गार्नेट से मीडियम ग्रेड का काइनाइट बन जाते हैं हाई प्रेशर में, ठीक है। सिलिमनाइट बन जाते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है। क्लोराइड बन जाते हैं लो ग्रेड में। फिर टाइप्स में हमने देखा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है कि ऑकर्स व्हेन रॉक्स आर हीटेड बाय नियर बाई मैग्मा से जब होते हैं, जो कि लाइमस्टोन से मार्बल। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जब टेक्टोनिक फोर्सेज लार्ज स्केल पे काम करते हैं, सेल से स्लेट बन गया, सिस्ट से नीस बन गया, ठीक है, ठीक है, सेल से स्लेट बन गया, फिर स्लेट से सिस्ट बन गया और ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर रहा तो नीस बन गया। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे मोस्टली होता है। डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म होता है जो कि फॉल्ट जोन के पास होता है स्ट्रेस के कारण। फिर हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स के कारण होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट, ठीक है। तो मेन टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है यहाँ पर दिया हुआ, जनरल, कॉन्टैक्ट, डायनेमिक, हाइड्रोथर्मल, बरियल, ठीक है, उनके सारे कंपेरिजन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, आप उसको अच्छे से देखना, ठीक है। ये है स्कीम ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आइडेंटिफाई करने का स्कीम है कि फोलिएटेड है कि नॉन फोलिएटेड है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। फोलिएटेड में फिर देखना है कि बैंडिंग है कि मिनरल अलाइनमेंट है। अगर मिनरल अलाइनमेंट है तो उसमें रॉक्स कैसे फाइन है तो फाइन है, कंपोजिशन कैसा है कि ठीक है माइका पूरा है कि थोड़े क्वार्ट्ज हैं, पेल्सपर है। फिर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म कैसा, अगर लो ग्रेड का है तो स्लेट बनेगा, थोड़ा और ज़्यादा फोलिएशन है, सरफेस शाइनी है तो फाइलाइट बनेगा, तो इस तरह से देखना। फिर नॉन फोलिएटेड में देखेंगे कि फाइन है, फाइन में कंपोजिशन क्या है, कार्बन से मोस्टली बना है, और मेटामॉर्फिज्म किस तरह का रीजनल है, मतलब सबडक्शन जो उनके कारण नहीं हुआ, प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ है, तो मेटामॉर्फिज्म ऑफ बिटुमिनस कोल हुआ, तो एंथ्रासाइट कोल बनता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से इसको देखते हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ओरिजिन क्या है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, कि ये सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग ऑफ लावा है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का आता है डीप डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेचर क्या है, एग्नियस प्राइमरी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंडरी है, और मेटामॉर्फिक टर्सरी रॉक्स है। स्ट्रक्चर क्या है, मैसिव होता है, अनस्ट्रेटिफाइड होता है एग्नियस रॉक्स का, सेडिमेंट्री का स्ट्रेटिफाइड लेयर्ड होता है, और मेटामॉर्फिक का फोलिएटेड या नॉन फोलिएटेड होता है। टेक्सचर कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इंटरलॉकिंग या ग्रेन्स वाले होते हैं एग्नियस रॉक्स में। सेडिमेंट्री में कालास्टिक होते हैं, ग्रेनुलर होंगे या क्रिस्टलाइन होंगे, और मेटामॉर्फिक में रिक्रिस्टलाइज होते हैं, ऑफन फोलिएटेड होते हैं। फोसिल्स एग्नियस रॉक में प्रेजेंट एब्सेंट रहेंगे सॉरी, और सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट रहेंगे, कॉमन है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में रेयर है, मतलब बहुत मुश्किल है। पोरोसिटी कितना होता है, क्या होता है, एग्नियस रॉक्स का लो होता है, जल्दी कोई चीज़ पास नहीं करेगा, वाटर या फ्लूइड। डेंसिटी सेडिमेंट्री रॉक्स का हाई होता है पोरोसिटी, और मेटामॉर्फिक रॉक का लो टू मॉडरेट। फॉर्मेशन इन्वायरमेंट क्या है, मैग्मेटिक होना चाहिए, इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव हो सकता है, मतलब मैग्मेटिक मतलब मोल्टेन रॉक्स होने चाहिए। सेडिमेंट्री का सरफेस इन्वायरमेंट हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ओशन हो गया, डेजर्ट हो गया, ठीक है। मेटामॉर्फिक का डीप क्रस्ट हो गया, टेक्टोनिक जोन्स हो गए। फिर है कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स का, ठीक है, सेडी और मेटा। तो कूलिंग प्रोसेस ठीक है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। यहाँ तो वेदिंग डिपोजिशन लिथिफिकेशन का बात है, फॉर्मेशन का प्रोसेस। मेटामॉर्फिक में हीट प्रेशर फ्लूइड का काम है। ग्रेन साइज डिपेंड करता है कूलिंग रेट पे, डिपेंड करता है सेडिमेंट के साइज पे, और यहाँ पे मीडियम टू कोर्स ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। हार्डनेस जनरली हार्ड होते हैं इग्नियस, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, सैंडस्टोन एक्सेप्शन है इसका। और जो मेटामॉर्फिक होते हैं सबसे हार्ड होते हैं, सबसे कॉम्पैक्ट।
एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बसाल्ट, गैब्रो है, इसके सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये सब है, इसके मार्बल, स्लेट, नीस ये सब है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्डिंग स्टोन होते हैं, इग्नियस रॉक्स, मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। सेडिमेंट्री फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स की तरह काम करते हैं, या बिल्डिंग बनाने के लिए भी जैसे सैंडस्टोन है वो भी काम आ जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक मोस्टली डेकोरेटिव स्टोन्स होते हैं, जैसे कि हमारा मार्बल है, मिनरल्स है होते हैं। फिर टेक्टोनिक सिग्निफिकेंस इंडिकेट मैग्मा ओरिजिन दिखाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स का है कि रिकॉर्ड सरफेस प्रोसेस और क्लाइमेट को, और मेटामॉर्फिक रॉक्स दिखाता है कि इंडिकेट करता है प्रेशर्स, टेम्परेचर, कंडीशंस को। ओके, तो ये डिफ्रेंसिएशन है। अब नेक्स्ट हमारा एक रह गया था टॉपिक, इसको भी कंप्लीट करते हैं। गोल्डिश, विदरिंग और डिसोल्यूशन सीरीज। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो रैंक करता है कॉमन रॉक्स फॉर्मेशन, सिलिकेट मिनरल्स इन ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेजिस्टेंस टू केमिकल वेदरिंग एट अ सरफेस, मिनरल्स दैट क्रिस्टलाइज फर्स्ट। या फिर इसको अलग से ही टॉपिक में करके कर लेते हैं, हाँ ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसको एक अलग ही वीडियो बना के कर लेंगे। ओके, वैसे इसको अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम में। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा या किसी तरह का हेल्प लगा या तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं कि और क्या चीज़ किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए। अभी साउंड कैसा है ये बताएं, और क्वालिटी कैसे है बताएं, और किस तरह से आप चाह रहे हो लेक्चर्स आए, क्वेश्चन वाइज आए या फिर ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, इसी नाम से उसको ज्वाइन करें, उस पर कुछ कुछ चीज़ें हम अपलोड अप करते जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।